रिचर्ड मोंटेनेज एक ड्रॉप आउट था। उसको इंग्लिश में लिखना या पढ़ना नहीं आता था। उसने ज़िंदगी भर ज़मीन की सफाई की थी, लेकिन जब उसने अमेरिका के टॉप एग्जेक्टिव्स के सामने $1 अरब की सोच पिच की, तब सब बदल गया। खुशामदीद दोस्तों, अखबार चैनल की एक न्यू वीडियो के साथ। मैक्सिकन इमिग्रेंट्स के बेटे रिचर्ड को 60s में गुआस्टी कैलिफोर्निया में बड़ा किया गया, जो एक छोटा सा किसान गांव था। वो अपनी माँ, बाप, दादा और 10 बहन भाइयों के साथ एक कमरे वाले अपार्टमेंट में रहता था। सबने मिलकर मेहनत की, लेकिन ये उनके लिए काफ़ी नहीं था। उसकी ज़िंदगी सिर्फ बचत, दान और वेलफेयर लाइन में लगने के बारे में थी। किसी ने कभी ये नहीं बताया कि वो कुछ बड़ा बन सकता है। कई मुश्किलात में से एक ये मुश्किल थी जिनसे उसने लड़ा। एक दिन रिचर्ड की माँ जब उसे स्कूल के लिए तैयार कर रही थी तो वो रोने लगा। क्यों रो रहे हो? रिचर्ड की माँ ने पूछा। मुझे स्कूल नहीं जाना, सब इंग्लिश बोलते हैं, मैं एक लफ्ज़ भी नहीं कह पाता। उसकी माँ नहीं मानी और उसे स्कूल भेज दिया। जब उसके अंकल ने उसे बस स्टॉप तक छोड़ा तो उसने येलो बस देखकर पूछा, मैं येलो बस क्यों नहीं ले सकता, मैं ग्रीन बस क्यों ले रहा हूँ? उसको नहीं पता था कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है। 3rd स्टैंडर्ड में रिचर्ड लंच के लिए एक बरीटो लेकर गया था, जिसे उसकी क्लासमेट्स ने पहली बार देखा और देखते ही रही। शर्मिंदा होकर रिचर्ड ने उसे अपने बैग में छुपा दिया। अगले दिन उसने अपनी माँ से रिक्वेस्ट की कि वो उसे सैंडविच बना दे, लेकिन उसकी माँ ने उसे 2 बरीटो दिए, एक उसके लिए और एक उसके दोस्त के लिए। उसकी माँ के बनाए गए बरीटो इतने फेमस हो गए कि उसने उन्हें बेचने का फैसला किया। उसने तब सीखा कि अलग होने में कुछ खास होता है, कि हम सब एक ही डब्बे में फिट नहीं हो सकते। जल्द ही वो दूसरे स्टूडेंट्स के साथ मिक्स होने लग गया। उसको अभी भी इंग्लिश बोलने में दुश्वारी थी, इसीलिए उसने 4th स्टैंडर्ड में स्कूल छोड़ने का फैसला किया। रिचर्ड ने गर्मियों में खेतों में काम किया और मुख्तलिफ कामों में भी हिस्सा लिया, जैसे कि मुर्गियों को ज़िबा करना, गाड़ियाँ धोना और घास उखाड़ना। उसने अपनी गरीबी की ज़िंदगी से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देखा था, जब तक कि उसके दोस्त ने फ्रीटो-ले में आई जेनेटर की वैकेंसी के बारे में उसे बताया। वहाँ $4 पर आवर की ऑफर ने उसे मजबूर किया और यह उसके लिए एक बेहतर ज़िंदगी का रास्ता बन गया। इसमें इंश्योरेंस और सोशल बेनिफिट्स भी थे। उस वक़्त रिचर्ड 18 साल का था और अब भी उसके लिए इंग्लिश में लिखना पढ़ना मुश्किल था। इसीलिए उसने अपनी बीवी से एप्लीकेशन फॉर्म भरने में मदद मांगी। उसने इंटरव्यू दिया और सिलेक्ट हो गया। जब उसने अपनी फैमिली को इस बारे में बताया तो उसके दादा ने उसे एक सलाह दी जो हमेशा उसके साथ रही। मेक श्योर दैट द फ्लोर शाइन्स एंड लेट देम नो दैट अ माउंटेन इज मॉर्टेड। रिचर्ड ने वादा किया कि वो फ्रीटो-ले का सबसे अच्छा सफाई वाला बनेगा। वो लोग जान जाएंगे कि एक मोंटेनीज ने इसे साफ़ किया है। हर बार भी जब कोई कमरे में आता, वहाँ हमेशा ताज़ा महक होती थी। जब आप मानते हैं कि आप सबसे अच्छे होंगे तो आप वैसे ही होते हैं। जैसे कहते हैं, आपकी सोच आपकी ऊंचाई को डिसाइड करती है, और ये रिचर्ड के लिए सही निकला। मिड 1980s में फ्रीटो-ले मुश्किल दौर से गुजर रहा था। इसीलिए कंपनी के CEO रोजर एनरिको ने हर वर्कर को एक मालिक की तरह बिहेव करने की इंकरेजमेंट दी। ज़्यादातर ने इसे कॉमन क्लीशे मान लिया, लेकिन रिचर्ड इसे दिल पे ले गया। उसको नहीं पता था कि वो क्या करने वाला है, लेकिन उसे ये पता था कि वो एक मालिक की तरह बिहेव करेगा। फिर लंबे अरसे तक रिचर्ड ने फ्लोर साफ करने के बाद हिम्मत जुटाई और एक सेल्समैन से पूछा क्या वो अपनी छुट्टी के दिन उसे मदद कर सकता है। सेल्समैन मान गया और उसे लेकर एक कन्वीनियंस स्टोर में गया, जहां लेटिनो नेबरहुड के लिए इन्वेंट्री रिफिल हो रहा था। जब सेल्समैन इन्वेंट्री भर रहा था, तब रिचर्ड ने शेल्फ्स को गौर से देखा और देखा कि उनके प्रोडक्ट्स लेज, फ्रीटोज, रफल्स सब प्लेन थे और इन चिप्स के बगल में मैक्सिकन स्पाइसेस भी थे। उस पर देखते ही उसको ये रियलाइजेशन हुई कि फ्रीटो-ले के पास कोई भी तीखा या हॉट प्रोडक्ट नहीं था, जो लैटिनो मार्केट के लिए एक बड़ा मौका था। कुछ हफ्तों बाद रिचर्ड ने एक स्ट्रीट वेंडर से मैक्सिकन कॉर्न खरीदा और जब उसने एक बाइट लिया तो उसे ख्याल आया, अगर मैं चींटों पर मिर्च लगा दूं तो कैसा होगा। ये पागलपन लगा, लेकिन उसे ये रियलाइज़ हुआ कि किसी ने लैटिनो मार्केट के बारे में कुछ सोचा नहीं था। इस पर रिचर्ड ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है एक मालिक की तरह बिहेव करने का। एक रात जब एक मशीन असेंबली लाइन में ख़राब हो गई और कुछ अनडस्टेड चीटोस बचे, तो रिचर्ड ने इसे किस्मत का तोहफा समझा और कुछ घर ले गया। उसने अपनी बीवी के साथ मिलकर उन्हें चटपटा बनाया और एक रेसिपी फाइनलाइज की। जब उन्होंने अपनी फैमिली और दोस्तों को सैंपल्स दिए तो सबको बहुत पसंद आए। तब रिचर्ड ने डिसाइड किया कि अब वो अपना आइडिया एक प्रोडक्ट में बदल देगा जो सब लोग इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन पहले उसे एक शख्स को मुतवज्जा करना होगा और वह शख्स था फ्रीटो-ले का CEO।
उसने कंपनी फ़ोन बुक निकाला और उसके पेजेस फ्लिप किए, सीईओ का नंबर ढूंढने लगा। बिना किसी हिचकिचाहट के रिचर्ड ने उसे कॉल किया। उसके असिस्टेंट ने कॉल रिसीव किया और कहा, मिस्टर एनरिकोस ऑफिस। कौन है ये? रिचर्ड मोंटानीज। कौन से डिवीजन से हो? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया के वीपी? नहीं, मैं प्लांट के अंदर काम करता हूँ। तो आप वीपी ऑफ ऑपरेशन से हैं? नहीं। तो प्लांट मैनेजर हो? नहीं, मैं जैनिटर हूँ। असिस्टेंट एक पल के लिए खामोश रहकर बोला, रिचर्ड को सीईओ से जोड़ दो। कुछ ही पल बाद रिचर्ड सीईओ से जुड़ गया और उसने अपने ख्याल के बारे में बताया। सीईओ ने इसे पसंद किया और कहा वो 2 हफ्तों में प्लांट पर होंगे। फ़ोन रखते ही लाइन्स की घंटियां बजने लगी। प्रेसिडेंट ने डिवीजन प्रेसिडेंट को फ़ोन किया। उसने वाइस प्रेसिडेंट को फ़ोन किया तो प्लांट मैनेजर तक पहुंचने के लिए कॉल्स करने लगे। सब पूछ रहे थे, ये कौन है जो सीईओ को कॉल कर रहा है। जब प्लांट मैनेजर को रिचर्ड का इल्म हुआ तो वो उस पर खूब चलाया। तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? सब आ रहे हैं। फिर उसने कहा, तुम एक प्रेजेंटेशन दे रहे हो। रिचर्ड ने खुद से पूछा, मैं खुद को क्या समझता हूँ? मैं कौन होता हूँ? जब उसने घर जाकर उस दिन अपनी बीवी को बताया कि वो मुश्किल में है, उसकी बीवी ने उसे पुरसुकून किया और उसे मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाने का आइडिया दिया। वहाँ मुनासिब किताब मिली जिसे उन्होंने लफ्ज़ ब लफ्ज़ कॉपी किया। घर वापस आकर उन्होंने अपने सैंपल्स के लिए सैकड़ों बैग्स तैयार किए और हर एक बैग पर अपना खुद का डिज़ाइन बनाया। प्रेजेंटेशन के दिन जब रिचर्ड ने पहली बार $3 की टाई खरीदी, उसकी बीवी ने उसे दरवाजे पर रोका और कहा, मत भूलना कि तुम कौन हो, हमारा सब कुछ हमारा है। रिचर्ड ने बोर्ड रूम में खुद को प्रेजेंट किया। यहाँ मैं एक सफाई वाला हूँ जो अमेरिका के कुछ सबसे क्वालिफाइड एग्जीक्यूटिव्स के सामने प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसने अपनी प्रेजेंटेशन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दी, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव ने उसे रोक दिया और पूछा, तुम्हें लगता है तुम कितना मार्केट शेयर ले सकते हो? रिचर्ड थोड़ा सा घबरा गया क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये क्या होता है। लेकिन फिर उसने सोचा, आखिरी बार जब उसने अपने आप पर शक किया था, जब हर ट्यूसडे को स्कूल के बाद ट्रेनर्स आते थे और उनमें से एक लैटिनो बच्चों के लिए होता था। जब लाइन में खड़े होने का वक्त आया तो वो जानबूझकर दूसरी लाइन में चला गया। उसके दोस्त उसे देख रहे थे, लोगों तो गलत लाइन में खड़ा है, ये वो लाइन है जहाँ हमें खड़ा होने के लिए कहा गया था। तब रिचर्ड ने अपने दोस्तों को देखा और कहा, वो लोग अंदर कुकीज़ देते हैं। जब रिचर्ड लाइन में आगे पहुंचा तो उसने अपना फैसला दोहराया, क्या अगर उसे रिजेक्ट कर दिया जाए, या और बुरा, क्या अगर ट्रेनर्स उसे बताएं कि यह इसकी जगह नहीं है। जब मैं वहां पहुंचा तो क्या लगता है आपको उन 2 लेडीज़ ने क्या किया? क्या उन्होंने मेरी पॉकेट्स को कुकीज़ से भरा? क्यों मैं उस लाइन में खड़ा हुआ? मैं भूखा था। जब आप एक चीज़ को हासिल करने के लिए भूखे होते हैं तो आप डरने वाले नहीं होते। ये वो लेसन था जब रिचर्ड ने अपने हाथों को फैलाया और कहा, कितना मार्केट शेयर? कमरे में खामोशी छा गई। सीईओ खड़े हुए और कहा, दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि हमारे पास इतना मार्केट शेयर हासिल करने का मौका है? सीईओ ने मुस्कुराते हुए रिचर्ड की तरफ देखा और कहा, झाड़ू छोड़ दो, तुम हमारे साथ आ रहे हो। साथ ही साथ फ्रीटो-ले ने रिचर्ड के आइडिया को 1992 तक टेस्ट करना शुरू किया, छोटे लैटिनो मार्केट्स ईस्ट एलए में। अगर ये कामयाब होता तो उन्हें और बेचना था, लेकिन अगर फेल होता तो रिचर्ड को फिर से झाड़ू पकड़ना पड़ता। ऐसा लगता था कि एग्जीक्यूटिव्स का एक बड़ा ग्रुप चाहता था कि ये फेल हो। उन्हें लगता था कि मैं किस्मत वाला हूँ। उन्हें तो बहुत पैसे मिलते थे इन आइडियाज़ को बनाने के लिए, और वो हरगिज़ नहीं चाहते थे कि एक सफाई वाला इस काम में उन्हें पीछे छोड़ दे। रिचर्ड ने उन सबको गलत साबित किया और 1992 तक उसका आइडिया, जिसे अब फ्लेमिंग हॉट चीटोस कहते हैं, यूएस भर में बेचा जा रहा था, और ये फ्रीटो-ले की हिस्ट्री का मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन गया, जिसके ज़रिए कंपनी ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए। आज रिचर्ड पेप्सिको के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मल्टीकल्चरल सेल्स एंड मार्केटिंग हैं और EI की क्लासेस पढ़ाते हैं। कुछ टाइम पहले एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि वो बिना PhD के कैसे पढ़ा रहे हैं, तो रिचर्ड ने कहा, मेरे पास भी एक PhD है। मैंने गरीबी में भूखे पेट और लगन से सीखा है। यह है कहानी अमेरिका के एक ऐसे सफाई वाले की जिसने अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट स्नैक को इंट्रोड्यूस किया। क्या ये कहानी आपको कुछ सीखने का मौका देती है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।